ओके, सभी को मात्र नर्मदे हर, जय हिंद जय भारत। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सरफेस एरिया वॉल्यूम जो चैप्टर है उसमें कौन कौन से फॉर्मूले यूज होंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक टॉपिक है सिलेंडर। तो हेडिंग लिख लो सिलेंडर। सब बच्चे हेडिंग लिख लेंगे सिलेंडर। चलो ठीक है, मैं सबसे पहले जो सिलेंडर है ना, हम लोग जो सिलेंडर पढ़ रहे हैं सबसे पहले उसमें ना मैं बेस के बारे में आना चाहूंगा। ये बेस क्या होता है, ये बेस एरिया क्या होता है, और ये बेस का सरकमफ्रेंस क्या होता है। बेस का सरकमफ्रेंस क्या होता है। तो बच्चे देखो एक बात ध्यान रखो, ये जो सिलेंडर है, इस सिलेंडर का जो बेस है ना वो अपने आप में एक सर्कल है। ये सर्कल है भाई, सर्कल। सिलेंडर का जो बेस होता है वो एक सर्कल होता है, ठीक है, और इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस। तो कभी भी बेस एरिया की बात आएगी ना तो बेस एरिया का फॉर्मूला याद कर लो पाई आर स्क्वायर, और बेस के सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला याद कर लो 2 पाई आर। ये फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे। कभी भी बोलते हैं सिलेंडर का बेस एरिया तो आपके मन में आना चाहिए अरे सिलेंडर का जो बेस होता है वो तो एक सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, और सर्कल का सरकमफ्रेंस 2 पाई आर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये दो बात लिख लो कि बेस एरिया क्या होता है और बेस का सरकमफ्रेंस क्या होता है। ठीक, चलिए इसको हम बोलते हैं हाइट। क्या बोलते हैं? हाइट। अब जो बात आती है वो आती है वॉल्यूम। सिलेंडर की वॉल्यूम क्या होती है? सिलेंडर की वॉल्यूम, देखो भाई वॉल्यूम का मतलब होता है कि इसके अंदर कितना पानी आ जाएगा, इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, कैपेसिटी अंदर, इसके अंदर कितनी एयर है, पानी, इस कैपेसिटी को बोलते हैं वॉल्यूम। और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। ये तो आपको याद करने पड़ेंगे, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। अब बात आती है कर्व सरफेस एरिया की। कर्व सरफेस एरिया, इसका एक और नाम होता है लैटरल सरफेस एरिया। देखो सी मतलब कर्व, लिख लेना कर्व सरफेस एरिया। एल मतलब लैटरल, लैटरल सरफेस एरिया। ठीक है, तो अब मैं आपको समझाता हूं ये कर्व सरफेस एरिया क्या होता है और ये लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है। उसके लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं। ये बॉटल समवॉट सिलेंड्रिकल शेप में है, ये बॉटल सिलेंड्रिकल शेप में है। ठीक है, ये थोड़ा सा कर्व हो गया, कोई बात नहीं, आप समझेंगे, पूरा ऐसा फ्लैट। हाँ, देखो कर्व सरफेस एरिया का मतलब सरफेस क्या होती है। देखो जहां मैंने टच किया, ये टच किया, ये सरफेस होती है। ठीक है ना, देखो मेरा हाथ अभी जा रहा है, कोई सरफेस है ही नहीं, कोई सरफेस नहीं है। लेकिन जैसे ही मेरा हाथ इस बॉटल को टच करेगा मेरा हाथ आगे नहीं जा पाएगा। मेरा हाथ आगे इसलिए नहीं जा पा रहा क्योंकि ये सरफेस आ गई है, सरफेस, इसी को बोलते हैं सरफेस। अब कर्व का मतलब क्या होता है? देखो कर्व मतलब जहां जहां मैं टच कर रहा हूं, ये कर्व होता है जहां मैं टच कर रहा हूं। ये कर्व हो गया ना, घूम गया ना, ये ऐसा घूम गया, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया। जहां मैं टच कर रहा हूं दैट इज कॉल्ड कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच। अब बात आती है टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया में पहले देखो मैं क्या लिख रहा हूं, फिर समझाऊंगा मैंने ऐसा लिखा क्यों। मैंने लिखा 2 पाई आर एच लिखा, फिर एक बार मैंने पाई आर स्क्वायर भी लिख दिया, फिर मैंने एक और बार पाई आर स्क्वायर लिख दिया। तो ये होता है टोटल सरफेस एरिया। बच्चे बोलते सर ये आपने ऐसा क्यों लिखा, तो मैं आपको बताता हूं क्या होता है। टोटल मतलब सब कुछ, इस पूरे सिलेंडर में सरफेस कहां कहां है? इस पूरे सिलेंडर में सरफेस 3 जगह है। कहां 3 जगह? देखो ये ऊपर वाला सर्कल, मेरा हाथ अंदर नहीं जा रहा, मेरा हाथ यहां आके रुक गया क्योंकि ये सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। दूसरा ये वाला सर्कल, ये भी सर्कल है, मेरा हाथ अंदर नहीं जा रहा, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर नीचे वाला और पाई आर स्क्वायर ऊपर वाला, इसलिए मैंने 2 बार पाई आर स्क्वायर लिखा। और ये 2 पाई आर एच कर्व सरफेस एरिया, ये पूरा कर्व सरफेस एरिया। इसलिए जब हम सिलेंडर के टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं तो 3 चीजों को ऐड करना चाहिए। ऊपर वाला सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, और ये जो कर्व में है, कर्व में 2 पाई आर एच। अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो ये ऐसा हो जाएगा 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। फिर मैं अगर कुछ कॉमन ले लेता हूं
2πr अगर मैंने कॉमन ले लिया तो फॉर्मूला बन जाता है H+R, और बुक में यही वाला फॉर्मूला लिखा होता है। बुक में सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया का यही वाला फॉर्मूला लिखा होता है, लेकिन ये आया कैसे मैंने आपको पूरा समझाया। 3 चीजों को ऐड करने के बाद ये फॉर्मूला आता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को समझ में आ गया भाई सिलेंडर का। चलो अब जल्दी से ना मैं 3 टाइप के सिलेंडर बना रहा हूं, आप लोग भी लिख लो। और इसको अच्छे समझ लेना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सिलेंडर्स आते हैं। देखो पहला सिलेंडर ये है जो ऊपर से भी पैक्ड है और नीचे से भी पैक्ड है, पूरा पैक्ड है। दूसरा सिलेंडर ऐसा होता है ग्लास जैसा, ग्लास नीचे से तो पैक्ड होता है लेकिन ऊपर से ओपन होता है, ऊपर से ओपन आपका हाथ अंदर चला जाएगा। और तीसरा होता है पाइप, जो ऊपर से भी खाली रहता है नीचे से भी खाली रहता है, पाइप पाइप। ठीक, चलो अब इसकी वॉल्यूम लिख लो। वॉल्यूम होती है πr²h, इसका वॉल्यूम भी क्या होता है πr²h, इसका वॉल्यूम भी क्या होता है πr²h। ठीक, अब कर्व सरफेस एरिया लिख लो सिलेंडर का 2πrh, कर्व सरफेस एरिया 2πrh, कर्व सरफेस एरिया 2πrh। आपको ये तीनों टाइप के सिलेंडर में डिफरेंस समझ में आ गया ना। डिफरेंस क्या है, देखो ये सिलेंडर ऐसा सिलेंडर है ऊपर से भी पैक्ड है, मतलब आपका हाथ अंदर नहीं जाएगा, और नीचे से भी पैक्ड है, आपका हाथ अंदर नहीं जाएगा। तो ये वाला है। ये ग्लास, ग्लास में हम पानी पीते हैं ना, ऊपर से खाली रहता है लेकिन नीचे से पैक्ड होता है। और तीसरा पाइप, ऊपर से भी खाली नीचे से भी खाली, पाइप होते हैं ना, पाइप। ठीक, तो 3 टाइप के जो सिलेंडर्स होते हैं उनमें वॉल्यूम का फॉर्मूला सेम रहता है, कर्व का भी सबका फॉर्मूला सेम रहता है, बस टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। कैसे हो जाता है, इसका होता है 2πrh प्लस πr² प्लस πr², लेकिन इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh प्लस πr², बस एक ही बार। और इसका जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πrh बस, और πr² नहीं होता। अब आपको समझ में आ गया होगा मैंने यहां 2 बार πr² क्यों लिखा, यहां 1 बार πr² क्यों लिखा, और यहां तो लिखा ही नहीं, क्योंकि यहां पे दोनों सरफेस है, ये भी सरफेस है ना, ये दोनों सरफेस है, सर्कुलर सरफेस πr², πr²। यहां पे एक ही है πr², ऊपर कुछ नहीं है, खाली है, इसलिए नहीं लिखा, एक ही बार लिखा πr²। और यहां तो यहां भी खाली है, यहां भी खाली है। तो हमें क्वेश्चन को पढ़ना है कौन से वाले सिलेंडर की वो बात कर रहे हैं, ये वाले दोनों साइड पैक्ड वाले, वन साइड पैक्ड और दोनों साइड ओपन, कौन से वाले सिलेंडर की बात कर रहे हैं। जनरली तो इसी के बारे में पूछा जाता है, लेकिन कभी कभी इसके बारे में भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना। इसको तो आपको सिंप्लीफाई करना आता है ना, 2πrh प्लस 2πr², 2πr आप कॉमन ले लो। तो भैया ये सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे सिलेंडर के, ठीक है। तो सिलेंडर का फॉर्मूला कितने बच्चों को याद हो गया, वेरी गुड, इतना बहुत है सिलेंडर के लिए।